हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जर्नल। माई सेल्फ अनंत। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था वेदर इस टाइप की कोई एक वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। देन आई डिसाइडेड व्हाई नॉट, मतलब एक ट्राई तो देना ही चाहिए। सो आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027 एंड दिस इज़ माई सेकेंड ड्रॉप। सो लाइक इस वीडियो में शेयर करूँगा कि व्हाट वर माई मिस्टेक्स, मतलब मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी लास्ट ईयर। इस ईयर मैं उनको किस टाइप से इम्प्रूव करूँगा और आप लोग ऐसा क्या करें कि वो मिस्टेक्स आप लोग ना रिपीट करें अपनी जर्नी के लिए। सो लाइक आई एम स्टार्टिंग अगेन एंड अगेन इज़, मतलब स्टार्टिंग अगेन ये दो टाइप से सेंस आता है। लाइक मैंने आज सुबह भी एक मतलब वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ये संडे की रात है। मैं उसको प्रॉपर एडिट करा था, मतलब जिस टाइप से एडिट मतलब कट्स लगाए थे मैंने उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई थी, पर एक्सपोर्ट के टाइम पे वो वीडियो क्या हो जाती है, करप्ट। तो लाइक अब मैं मिडनाइट में शूट कर रहा हूँ फिर से अपनी ये वीडियो एक नॉर्मल तरीके से। सो लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी अबाउट नीट। तो इस बार मैं हर एक चीज़ एक प्रॉपर सिस्टम से करने वाला हूँ। लास्ट ईयर क्या मिस्टेक्स रही थी अब मैं वो बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई, मतलब मैं सिस्टम वर्ड को इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली कोई भी प्लान नहीं करता है सेकंड ड्रॉप के लिए, बट हेयर वी आर, अब क्या ही कर सकते हैं। इस जर्नल का मेन मोटिव क्या है, इसमें मैं अपनी सेकंड ड्रॉप की हर एक दिन को डॉक्यूमेंट करूँगा, चाहे वो एक अच्छा ही दिन क्यों ना जाए या फिर बहुत ख़राब दिन जाए, मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई ना कर पाऊँ उस दिन। मैंने क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ अपनी इस ईयर में, उनको कैसे आगे जाके मैं इम्प्रूव करूँगा जिससे वो फिर से ना रिपीट हों, और मेरी क्या प्रोग्रेस रही है, लाइक मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे मैं एंड में जाके अपने उस नीट के गोल को अचीव कर पाऊँगा। लाइक एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आज 3 अगस्त, मतलब जब वीडियो अपलोड हो रही होगी तो मंडे को है, तो 3 अगस्त है। अब देखते हैं लाइक मेरी ये जर्नी कितने आगे तक जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाई माई लास्ट प्रिपरेशन एक्चुअली फेल्ड, ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स रही थी जिस वजह से मेरी प्रिपरेशन फेल हो गई थी कि मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं करी थी। टिल द एंड ऑफ द ईयर मेरे 0 बैकलॉग रहे थे, एक भी सिंगल बैकलॉग मेरे लेक्चर का नहीं बना था। स्टिल मेरी बहुत सारी मिस्टेक थी जिन वजह से मेरी सिलेक्शन सेक्रीफाइस हो गया। उसमें पहली मिस्टेक्स आती है मेरी, टू मैनी रिसोर्सेज। लाइक मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करे, कभी ये वाला मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, कभी दूसरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, कभी तीसरे से मैं थ्योरी पढ़ने लगा, ये चैप्टर इससे अच्छा लग रहा तो इससे पढ़ लेता हूँ, दूसरा चैप्टर किसी और से लगे तो उससे पढ़ लेता हूँ। हर एक टॉपर के ने लाइक वीडियो देखी तो उसने एक अलग अलग एडवाइस दिया, मैं हर एक को फॉलो कर रहा था। लाइक पहले टॉपर का फिजिक्स में कोई XYZ हम लोग किताब ले लेते हैं उसको सॉल्व करो, तो दूसरे ने कहा कि दूसरी किताब सॉल्व कर लो, तो मैं पहले इसको करता एक चैप्टर, जैसे दूसरे की सुनी तो दूसरे पे जंप कर जाता, दूसरी बुक सॉल्व करने लगता। तो इन द एंड मतलब मेरा बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए थे जिस वजह से मेरी थ्योरी में बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स आ गए, जैसे कि ना ही प्रॉपर रिवीजन में आगे कर पाता हूँ उससे, ना ही फिर क्वेश्चन सॉल्विंग उससे प्रॉपर कर पाता हूँ। मैंने किसी भी एक प्रॉपर रिसोर्स को कहीं मास्टर करा ही नहीं, मतलब मैं एक नाव से दूसरी नाव पे भागता रहा। दूसरी मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मेरा कोई वर्क फ्लो क्लियर नहीं था। लाइक मैं सुबह उठता था, आधा दिन तो मेरा इसी में चला आता था कि मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ उस दिन, ना ही मेरा कोई फिक्स सीक्वेंस था। लाइक मैंने आज स्टार्ट कर दिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, तो हो सकता है शाम तक मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन करने लगूँ। इसकी मैंने थ्योरी पढ़ी पर क्वेश्चन किसके, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सॉल्व करने लगा था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे। थर्ड जो मेरी मिस्टेक आएगी वो आएगी पुअर रिवीजन की। लाइक मैं रिवीजन को बहुत ज़्यादा टालता रहा, मैंने सोचा कभी कल कर लूँगा, कभी वीकेंड्स पे कर लूँगा आगे। मान लो जैसे कि आज डेट मान लेते हैं 12 है, मैंने सोचा कि 12 को शाम को रिवीजन करना है, शाम को मैं नहीं कर पाया, तो मैं क्या करता अगले दिन पे ने टाल दिया। ऐसा कोई रिग्रेट ही नहीं रहा, शाम को रिवीजन ही नहीं कर पाया और इन दी एंड मैं रिवीजन करना ही भूल गया। ऊपर से बहुत सारे रिसोर्सेज थे मेरे पास, लाइक अलग अलग बुक्स थी, तो उनसे रिवाइज करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद आती है मेरी वीक क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं मैंने बिल्कुल ज़ीरो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा करी थी क्योंकि नया नया जोश होता, हर एक चैप्टर के मैंने क्वेश्चन करे, थ्योरी भी सही से पढ़ी, पर एंड में आते आते क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम होती गई। लाइक मैं पहले तो थ्योरी ही कंप्लीट करता रहता था, अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो कर रहा था, तो उसकी अलग अलग थ्योरी होती, तो बस उसी को एंड फिनिश करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। और इस बार मैं ध्यान रखूँगा कि मैं
क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। लाइक मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो एक तो मैं अच्छे रिसोर्स से करूँ और बस एक ही रिसोर्स पे फिक्स स्टिक रहूँ, ना ही इधर से उधर भागूँ और उस एक सोर्स पे पूरा ट्रस्ट करूँ। और एक और मेरी मिस्टेक आती है, लाइक मैंने कोई टेस्ट दिया तो उसकी कोई मिस्टेक एनालिसिस ही नहीं करी। लाइक टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कभी ख़राब नंबर आ गए तो दुखी हो गया। तो मैं क्या करता था, अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देता था। बस मार्क्स देख लिए, खुश हो लिया, दुखी हो लिया, लेकिन उनकी मिस्टेक्स कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो मार्क्स कट किस वजह से रहे हैं। और अगर ज़्यादा मतलब ऐसा मेरा होता था कि लाइक ज़्यादा ही डाउन चले गए मार्क्स, तो मैं क्या करता था कि मान लो ऐसे टेस्ट 1 है तो मैं टेस्ट 1 का देखता था क्वेश्चन किस किस रिसोर्स से आ रहे हैं। लाइक कभी डीपीपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी मॉड्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं क्या करता था, इनके क्वेश्चन याद करने लगता था। इन द एंड में कॉन्सेप्ट नहीं समझता, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करता, क्या करता क्वेश्चन लर्न करके एंड अप करता था और मैं यही मतलब रिपीट करता रहा। तो अगर इसको एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूँ तो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं स्टार्टिंग में क्यों एम्फसाइज कर रहा था। तो 2027 का मेरा फर्स्ट मोटो तो यही है, एक मैं प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करूं और ये वीडियो उसी के ऊपर है कि दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इससे मेरा एक सिस्टम बना रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या रूल्स जो मैं आने वाले 9 महीने जब तक मेरा नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता क्या क्या फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बिल्ड करूँगा अपनी फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होगा, एक फाइनल रिसोर्स रखूँगा, सिर्फ एक फाइनल रिसोर्स। ऐसा नहीं किसी के लिए भी 2 फाइनल रिसोर्स नहीं, सिर्फ एक। जितने भी एडिशन करने हैं, जितना भी मुझे एड ऑन्स करने हैं, जितने मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने, सबको सिर्फ एक सिंगल रिसोर्स रहेगा। और दूसरी मेरा प्रायोरिटी रहेगी फाउंडेशन में कि एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस दूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि फ़िज़िक्स इग्नोर कर दो, लेकिन फ़िज़िक्स में अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है तो एनटीए उसकी सिर्फ एनसीईआरटी को ही करेक्ट मानेगी एज आंसर। बाद में चैलेंजेस भी होते हैं तो पर मैं क्यों ही रिस्क लूँ जब मेरे पास अभी टाइम है। और थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट कि कोई रिसोर्स हॉपिंग नहीं होगी। लाइक पढ़ूंगा तो एक ही रिसोर्स से पढ़ूंगा, अगर नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि आज एक से पढ़ लेता हूँ, कल मैं जाके दूसरे रिसोर्स से पढ़ने लगा। अब चीज़ें आती कि मेरी डेली हैबिट्स क्या होंगी, लाइक मैं जो हर एक दिन रिपीट करना चाहूँगा, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। तो सबसे पहले रहेगी मेरी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। चाहे मैं एक क्वेश्चन करूं, चाहे मैं 10 क्वेश्चन करूं, चाहे मैं 100 क्वेश्चंस क्यों ना करूं, पर मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। एक भी ऐसा दिन ना रहे कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो। सेकंड कि मैं डेली का डेली रिवाइज करूँ, कि डेली करूँगा तो मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको टाल दिया तो मान लो मैंने जैसे कि 7 डेज वाइज रिवाइज कर रहा हूँ इसको, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर मंथ बाद कर रहा हूँ किसी भी चैप्टर को रिवाइज, तो फिर पूरा चैप्टर, इतना चैप्टर मुझे पढ़ने में लगा तो उससे ज़्यादा तो रिवाइज करने में लग जाएगा। और थर्ड कि एक फिक्स स्टडी शेड्यूल रखूँगा, लाइक कि मुझे कब रेस्ट लेना है, कितने आवर्स का रेस्ट लेना है, कितने घंटे लेक्चर्स को देने हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने हैं, और यही मैं रिपीट करूँगा डेली हैबिट्स में। सो ये रहा मेरा पाथ कि लर्न किया, उसकी प्रैक्टिस करी, रिवाइज करा, टेस्ट दिया, इम्प्रूव करा, उसकी मिस्टेक्स देखी, उसको फिर एडिशन करा, उसको लर्न किया, फिर यही करते करते लाइक मैं हर एक चीज़ रिपीट करूँगा। और थर्ड मेन चीज़ आती है मेरी टेस्टिंग से रिलेटेड। लाइक मैंने टेस्टिंग में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी थी, तो इस साल मैं उनको रिपीट ना करूँ, इस बात का ध्यान रखूँगा। सबसे पहले आती है ऑनेस्ट मॉक टेस्ट। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होगा जिसमें मैं लाइक कभी रिसोर्स देख लिए बीच में, लाइक मैंने कोई भी बुक खोल ली कि आंसर देख लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे पर मैं लर्निंग्स नहीं ले पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक ऑनेस्ट मॉक टेस्ट दूंगा हमेशा। सेकंड कि मैं उसकी मिस्टेक्स एनालाइज करूँगा। ऐसा नहीं मैं ये देख लूँ कि क्वेश्चन क्या था, मैं ये देखूँगा वो किस टॉपिक से आया था, तो बाद में जाके मैं उस टॉपिक को पढ़ पाऊँ और उसका एडिशंस कर पाऊँ अपने रिसोर्सेज में। और थर्ड कि जो भी मेरे वीक टॉपिक्स आएंगे मिस्टेक एनालिसिस के बाद, मैं उनको तुरंत ही मार्क करता रहूँगा अपने सोर्स में। और ये मेरा एक मेन मोटो है कि मैं अगले चैप्टर पे तब तक नहीं बढ़ूँगा जब तक कि मेरे एक करंट चैप्टर का वर्क फ्लो कंप्लीट ना हो जाए। तो हम लोग देख लेते हैं अपना वर्क फ्लो हर सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फिजिक्स के वर्क फ्लो से। सो लाइक ये वो सब्जेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी।
मतलब इस बार की तैयारी में सेकंड ड्रॉप में। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। एग्जांपल के लिए कोई भी XYZ चैप्टर ले लेते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट किया, तो या तो वो मेरे वीक चैप्टर्स में आएगा या फिर वो मेरे डिसेंट चैप्टर्स में आएगा। वीक चैप्टर्स जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उनके मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं या फिर मेरे उनसे टेस्ट में भी क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, तो वो आ जाएंगे मेरे वीक चैप्टर्स में। डिसेंट की मतलब उतनी ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन के समझ लेता हूँ क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व होना है, वो सब आएंगे मेरे डिसेंट चैप्टर्स में। अब चल देखते हैं वीक चैप्टर्स में मैं क्या करूँगा। वीक चैप्टर सबसे पहले मैं करूँगा लेक्चर्स। हर एक लेक्चर मैं करूँगा प्रॉपर नोट्स के साथ में बनाऊँगा वो लेक्चर करने के बाद मैं करूँगा NCERT को रीड। खाली एक बार रीड करूँगा सबसे रेफरेंस के तौर पे। मैं आगे जब भी कुछ भी पढ़ूँ उससे रिलेटेड तो मैं पता रहे कि NCERT में क्या मेंशन है उससे रिलेटेड। जब मेरी NCERT हो जाएगी उसके बाद मैं जंप करूँगा अपनी मॉड्यूल की थ्योरी पे। मेरे पास अभी करेंटली में 2 मॉड्यूल्स हैं अलग अलग कोचिंग से, तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कौन से मॉड्यूल फॉलो करने किस चैप्टर के लिए प्रॉपर। जब मेरे मॉड्यूल की थ्योरी हो जाएगी, ये सब हो गया मेरा प्रॉपर कंटेंट जो मुझे कंज्यूम करना है थ्योरी के लिए। जब ये सब हो जाए उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा DPPs कैसे सॉल्व करूँगा। मैंने लेक्चर लिया, पहला लेक्चर लिया, सेम डे उसकी NCERT पढ़ूंगा, सेम डे उसकी मॉड्यूल की थ्योरी भी पढ़ूंगा और सेम डे में जाके DPP सॉल्व कर लूँगा। ये हो जाएगा। उसके बाद मैं मूव ऑन करूँगा। मेरे पास PW की पंच बुक है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ये करूँगा जब मेरा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं करूँगा पूरी पंच बुक एक गो में उस पूरे चैप्टर की। उसके बाद सॉल्व करूँगा अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। मॉड्यूल्स मैंने अभी बताया जैसे कि मेरे पास 2 हैं, तो मैं दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जब मेरी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस डिसेंट हो जाएगी तब जाके मैं जंप करूँगा सेक्शनल टेस्ट पे। लास्ट ईयर में जो सेक्शनल टेस्ट हुए थे उस चैप्टर को कंसीडर करके उन्हें सॉल्व करूँगा। उसमें देखूँगा क्या अभी भी मेरे वो वीक टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हुई OMR फिलिंग। अब तो वैसे भी उस पर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है तो OMR का नहीं होगा, लेकिन अभी सिर्फ कहा जा रहा है, तो मैं दोनों की ही प्रैक्टिस करूँगा CBT और OMR। और दोनों कैसे करूँगा, टाइम बेस्ड होके। एंड में जाके एग्ज़ाम में मुझे कोई ऐसा ना हो कि टाइम की कमी रह गई थी, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाया था। जब ये हो जाएगा मेरी मिस्टेक एनालिसिस, तो मिस्टेक एनालिसिस के मैं बात करूँगा अपनी जो मॉड्यूल की थ्योरी है उसको अपडेट। ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, मैं जो टॉपिक्स गलत हुए उसमें क्या चीज़ गलत रही थी, हम पहले जाके उसमें मॉड्यूल मार्क करूँगा। कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया फॉर एग्जांपल, तो मैं उसी को एक साइड में नोट बना के लिख लूँगा मॉड्यूल्स में ही। और मॉड्यूल की जो थ्योरी वही मेरा एक फाइनल रिसोर्स होगा। पढ़ूंगा मैं NCERT भी, लेकिन उसमें एड ऑन्स करता रहूँगा। मॉड्यूल में जो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा NCERT में उसे मॉड्यूल में ही ऐड ऑन कर लूँगा। उसके बाद बनेंगे मेरे शॉर्ट नोट्स में मैं लिखूँगा सिर्फ टॉपिक्स। मॉड्यूल में एग्जांपल ले लेते, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज वाले से मेरे क्वेश्चंस गलत गए थे, तो मैंने मॉड्यूल्स में उसे ऐड कर लिया पहले। उसके बाद शॉर्ट नोट सिर्फ लिखूँगा चार्ज वाला टॉपिक, ना उसका फॉर्मूला ना कुछ, सिर्फ टॉपिक लिखूँगा। और रिवाइज कहाँ से करूँगा, अपनी मॉड्यूल से। ये तो हो गए मेरे सारे वीक चैप्टर्स के बारे में। अब देख लेते हैं जो मेरे डिसेंट चैप्टर जिनको लेकर मैं पहले से ही कंफर्टेबल हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, लेक्चर्स को स्किप कर दूँगा। जितना ज़्यादा मैं टाइम कंटेंट देने में बचाऊँगा, मतलब कंटेंट कंज्यूम करने में बचाऊँगा, उतना ज़्यादा टाइम मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे पाऊँगा, जिससे टाइम मैनेज करना भी मैं सीख जाऊँगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच होगी वो भी सीख जाऊँगा। तो इसमें मैं लेक्चर स्किप कर दूँगा। सबसे पहले सेम वर्क फ्लो रहेगा जैसा हमारा वीक चैप्टर में था, उसमें लेक्चर्स एक्स्ट्रा थे। सबसे पहले NCERT करी, मॉड्यूल की थ्योरी करी, DPP करी, पंच बुक करी, उसके बाद मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, सेम सेक्शनल वाइज टेस्ट दिए, इसके भी मॉड्यूल की थ्योरी अपडेट करी, और सेम इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और फिर एक फाइनल रिसोर्स बन जाएगा हर एक चैप्टर के लिए, वो क्या होगा, मॉड्यूल की थ्योरी मेरे लिए। और मैं अगले चैप्टर पर तभी मूव करूंगा जब मेरा एक चैप्टर का प्रॉपर सर्कल हो जाता, और उसी को तभी मैं फिनिश्ड मानूंगा। सर्कल क्योंकि एज एन ऊपर वर्क फ्लो बताया आप लोगों को, तो आप वो लोग देख सकते हैं। ये तो हो गई मेरी फिजिक्स की बात। अब आते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में। केमिस्ट्री में मेरा क्या वर्क फ्लो रहने वाला है, तो इसमें 3 पार्ट हैं, और केमिस्ट्री में भी, तो मैं तीनों में थोड़ा अलग अलग है, एक जैसा नहीं है।
इसमें भी हम लोग कंसिडर करते हैं एक न्यू चैप्टर लिया। न्यू चैप्टर सबसे पहले देखते हैं कि मान लो ऐसे कि वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, IUPAC ले लेते हैं। तो ऑर्गेनिक एज अ होल मेरा वीक सब्जेक्ट है, लाइक ऑर्गेनिक सबसे वीक है मेरा। ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में देखो तो मेरा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी देखो तो OC IOC और फिज़िकल में मेरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट सबसे ज़्यादा वीक है। तो ऑर्गेनिक में मैं हर एक चैप्टर का लेक्चर लूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम IUPAC टिल द एंड ऑफ प्यूरिफिकेशन तक ना पहुँच जाऊँ। इसमें भी सेम वर्क फिजिक्स में था, लेक्चर लिया NCERT। इसमें NCERT से मैं रीड नहीं करूँगा, NCERT इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT से कई डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसमें NCERT को मैं ज़्यादा अच्छे से रीड करूँगा, एक एक मैकेनिज़्म देखूँगा कैसे हो रही है, कैसे उससे रिएक्शंस बन रही हैं, ये सब मैं NCERT से देखूँगा। फिर मॉड्यूल की थ्योरी इसलिए क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती जो NCERT में मेंशन नहीं होती पर एग्ज़ाम में आ जाती हैं। उसके बाद सेम DPP से पंच से लेके लाइक सेम सेक्शनल टेस्ट देके उसकी मिस्टेक एनालिसिस। फिर इसमें भी शॉर्ट नोट्स में एक अलग चीज़ रहेगी कि लाइक मैं टॉपिक तो लिखूँगा ही, उसके बाद मैं टॉपिक की वो चीज़ भी लिख लूँगा। लाइक अगर वो NCERT से सॉल्वेबल है तो मैं उसमें NCERT मेंशन कर दूंगा, और मान लो ऐसे कुछ आउट ऑफ हो गया बॉक्स जो NCERT से नहीं हो रहा है तो उसमें मैं मॉड्यूल मेंशन कर दूंगा। और फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं कि दोनों में से किसी से ही वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ऐसा बहुत रेयर होगा पर मान लेते हैं, तो फिर उस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर लूँगा। ये तो हो गई ऑर्गेनिक की बात। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री में। फिज़िकल केमिस्ट्री मेरा सिर्फ एक वीक चैप्टर है, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला। फिर मैं उसके लिए पूरा वर्क फ्लो फॉलो करूँगा, ऐसा फिजिक्स में था, लेक्चर से लेके हमारा सेक्शनल टेस्ट तक जो कुछ वर्क फ्लो था वो मैं सेम एज आ फिज़िकल में भी जाएगा, जैसा अभी ऑर्गेनिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेम बिल्कुल। और बाकी सारे चैप्टर फिज़िकल में डिसेंट है तो उनके लिए मैं लेक्चर्स को स्किप कर दूँगा। अब आ जाती है थर्ड पार्ट के केमिस्ट्री के, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट वीक है, लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री का आती सॉल्ट एनालिसिस वाला, ये दोनों पार्ट मेरे इनऑर्गेनिक में वीक आते हैं। तो इनके तो मैं लेक्चर्स लूँगा ही, और बाकी जो चैप्टर्स अच्छे जैसे पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इनके मैं लेक्चर्स स्किप कर दूँगा। और बाकी तो सेम वर्क फ्लो है, और इसमें भी NCERT बहुत मैटर करेगी। लाइक D&F ब्लॉक का एग्जांपल ले लो तो डायरेक्ट NCERT की लाइंस ही से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर इसमें मैं खाली इनऑर्गेनिक में देखूंगा तो मेरा मेन रिसोर्स रहेगा क्या, NCERT। मैं NCERT में ही सारे एड ऑन्स करूँगा, लाइक मॉड्यूल की थ्योरी के भी जो होंगे मैं NCERT में पेस्ट कर लूँ किसी पेज पे लिख के। तो लाइक तीनों के वर्क फ्लो एज अ सेम ही रहेंगे, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। लाइक कोई चैप्टर मेरा वीक में है या फिर डिसेंट में। ऑर्गेनिक में तो हर ही एक चैप्टर में वीक में कंसीडर कर रहा हूँ। और फिर एनएल रिसोर्स लाइक इनऑर्गेनिक के मॉड्यूल थ्योरी की जगह मैं करता हूँ NCERT को मैं ज़्यादा महत्व दूंगा एज अ फाइनल रिसोर्स के लिए। बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल में मॉड्यूल थ्योरी ही कंसीडर करूँगा। लाइक मेरा गोल ये नहीं है कि मैं मतलब केमिस्ट्री बहुत जल्दी कर लूँ, कि मान लो ऐसे एक मंथ मैंने पूरी केमिस्ट्री फिनिश कर दी तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरी फिर से इस ईयर भी क्या वीक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं केमिस्ट्री में हर एक चीज़ बहुत स्लोली करूँगा, लेकिन टाइम दे के करूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फाइनल सब्जेक्ट पे, जो कि है क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सिर्फ एक ही बुक जिसे हम लोग गीता कहते हैं बायो की, वो है NCERT। लाइक NCERT मेरा फाइनल रिसोर्स है, मेरा लर्निंग रिसोर्स भी NCERT है। इसी में हर चीज़ हाईलाइट करूँगा, अंडरलाइन करूँगा, एनोटेट कर लूँगा। लाइक PYQs तो मैंने पहले से ही एनोटेट कर रखे हैं अपनी NCERT में लास्ट ईयर ही, तो उसका कोई इशू नहीं होगा, और यही मेरा फाइनल रिसोर्स होगा। तो अब देख लेते हैं वर्क फ्लो कैसा रहेगा। लाइक NCERT सबसे पहले बहुत केयरफुली सबसे पहले NCERT रीड करूँगा, हर एक लाइन पढ़ूँगा, उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे कैसे असर्शन रीज़न वाला बन जाएगा, उससे कैसा स्टेटमेंट वाला बन सकता है, या फिर उससे कैसे नॉर्मल MCQ बन सकता है। ये सब भी साथ ही जब रीडिंग करूँ तब सोचता रहूँगा। उसकी हर एक टेबल मैटर करेगी, जैसे कि टेबल में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाली जो टेबल है उसमें डेटा याद करने की कोशिश करूँगा। ये तो हो गई थ्योरी वाला पार्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो
इजी, मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो एक दिन में एक चैप्टर ईजिली हो जाएगा। तो उस पूरे चैप्टर की जितनी भी डीपीपीज हैं वो सारी एक गो में सॉल्व करूंगा। सेम गोज विद मॉड्यूल्स के क्वेश्चन एंड देन पंच बुक के क्वेश्चंस। इसमें मैं पंच एंड में सॉल्व करूंगा, पहले मैं मॉड्यूल ट्राई करूंगा। और ऐसा नहीं है कि लाइक तीनों सब्जेक्ट के लिए कि मैंने एक बार ये चीज़ सॉल्व कर ली या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए तो आई एम डन। ऐसा नहीं, लाइक फर्स्ट गो में कुछ क्वेश्चंस मेरे करेक्ट होंगे, कुछ इनकरेक्ट होंगे, कुछ मैं स्किप कर दूंगा। तो इनकरेक्ट और जो स्किप डाले होंगे उनको मैं एक किसी भी मार्क से मार्क कर लूँगा अपने मॉड्यूल्स और पंच में। वन गो में तो मैं सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा, मतलब पहली बार जब मैं सॉल्व करूँगा। जब मैं उसको दूसरी बार भी सॉल्व कर रहा हूँ सेम चैप्टर के लिए, दूसरी बार करूँगा तब मैं एनसीईआरटी नहीं रीड करूँगा। दूसरी बार में दूसरी बार जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ सॉल्व, तो उसमें मैं देखूँगा जो भी मेरे मार्क्ड वाले हैं उनको ही खाली सॉल्व करूँगा, जिससे पता रहे कि मैं अपनी मिस्टेक से सीख भी पा रहा हूँ या फिर बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट होगा, मिस्टेक एनालिसिस करूँगा। और इसमें शॉर्ट नोट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि मैं एनसीईआरटी की लाइन ही डायरेक्ट एक अलग हाइलाइटर से मार्क कर लूँगा, जिससे मुझे ये याद रहे कि मैंने क्या मिस्टेक करी। लेकिन कभी कभी कुछ टेस्ट होते हैं इनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है एनसीईआरटी से ऊपर वाली, कि एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल सा A4 पेपर ले लूँगा, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स करके मैं लिख लूँगा जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते रहेंगे हर टेस्ट हर क्वेश्चन के साथ, जिससे मतलब एनसीईआरटी ही मैं मेन पढ़ूँगा, उसी में वो A4 वाला पेज अपना ऐड कर लूँगा। तो जब मेरी अपडेटेड एनसीईआरटी बन जाएगी प्रॉपर, तो जब एंड डेज बचेंगे नीट के लिए तो बस मैं एनसीईआरटी ही रीड करूँगा, ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना नथिंग। तो एनसीईआरटी इज़ ग्रेटर देन एवरीथिंग। तो ये तो हो गए मेरे तीनों सब्जेक्ट्स के वर्क फ्लो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं क्या क्या इस ईयर फॉलो करने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स रही थी। तो आई थिंक इतना इनफ है। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अब देख लेते हैं कि मेरे नेक्स्ट वीक के प्लान्स क्या हैं। ये तो इन्हें बता दिए गए पूरे अपकमिंग 9 मंथ क्या फॉलो करने वाला हूँ। अब देख लेते हैं कि अगले आने वाले एक वीक में ही मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ। सो ये रहा मेरा वीक 1 का मिशन। ये मतलब 3 अगस्त मंडे टू नेक्स्ट संडे तक 9 अगस्त तक मैं करूँगा। इस वीक के टारगेट्स हैं, आप चले आते हैं फिजिक्स के टारगेट्स में। तो मुझे 6 फिजिक्स के लेक्चर्स लेने हैं टोटल पूरे एक वीक में। तो ये 6 फिजिक्स के लेक्चर्स के साथ ही मेरे जितने भी वीक चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहले से ही ले रहा हूँ, लाइक रे ऑप्टिक्स के हो चुके हैं मेरे। उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है उसका, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आता, उसके ही मैंने कर लिए हैं। न्यूक्लियाई के भी हो गए हैं। तो बस कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, उनके लेक्चर्स लेकर फिजिक्स के जितने भी जो लेक्चर्स करने हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक से फिजिक्स का कोई लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ। अब दूसरा टास्क क्या फिजिक्स में, कंप्लीट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जैसा है ना, वर्क फ्लो एक्सप्लेन ऊपर करा है, तो मुझे पूरा कंप्लीट करना है। जितने मॉड्यूल्स में क्वेश्चन दिए गए, लाइक मान लो तो 100 दिए गए, पंच में 200 दिए गए, तो मैं सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और देखूँगा कि मेरा वर्क फ्लो कंप्लीट कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। जब रे ऑप्टिक्स के हो जाएगी उसके बाद मैं जाऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सेम वर्क फ्लो करूँगा फॉलो। ये वीक टॉपिक था मेरा, तो इस पर मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ, तो इसका भी सेम वर्क फ्लो रहेगा जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे वाला है। अब आ जाते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, जो कि है हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट। इसके वीक में मैं लूँगा टोटल 12 ऑर्गेनिक के लेक्चर्स। लाइक मैं 2 लेता हूँ डेली लेक्चर्स ऑर्गेनिक के, 2x पे देख लेता हूँ। लाइक वीक है मेरा ऑर्गेनिक, पर इतना भी नहीं कि मुझे ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग हो जाए 2x पे। मैं 2x पे साथ ही साथ नोट्स भी कंप्लीट करता रहता हूँ जिससे मेरा टाइम बचे। ये तो हो गई ऑर्गेनिक की। और 6 फिजिकल के लेक्चर्स, इन्हीं 6 फिजिकल के साथ मेरा आयोनिक इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब फिजिकल के हो जाएंगे तो इसी के साथ मैं ये बता दूं कि उसके से बचेंगे ऑर्गेनिक के, क्योंकि इनऑर्गेनिक के मैंने इस वीक के एंड तक सारे लेक्चर्स ले लिए थे। उसके बाद कंप्लीट करूंगा मैं केमिकल बॉन्डिंग का कंप्लीट वर्क फ्लो, जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। सेम केमिकल काइनेटिक्स का ही कंप्लीट वर्क फ्लो। ना ही मेरा केमिकल बॉन्डिंग वीक था, ना ही केमिकल काइनेटिक्स वीक था। अब आ जाते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का बहुत ही सिंपल रखा, जो कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, यूनिट कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, यूनिट का पूरा जो भी वर्क फ्लो है, रीडिंग एनसीईआरटी लेके एंड सारे क्वेश्चंस करने तक का कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा।
आई नो मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े टास्क हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, पर अगर मैं नहीं करूँगा ना तो फिर एंड में मेरा टाइम नहीं बचेगा ज़्यादा रिवीजन करने का। अभी जितने ज़्यादा मैं एफर्ट्स डाल लूँगा उतने ही लास्ट में मेरे लिए ईजी रहेगा। ये तो हो गए मेरे वीकली टारगेट्स। अब मेरे कुछ वीकली गोल्स भी हैं, लाइक जो कुछ मैंने प्लान करा उसको कंप्लीट करूँगा, और एक मॉक दूंगा मैं संडे को ही, मतलब एक वीक बाद, आज संडे है तो नेक्स्ट वीक जो संडे आएगा उस पर मॉक दूंगा। जो कुछ मेरा वर्क फ्लो है मैं हर दिन फॉलो करने का, लाइक मान लो आज मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ पाई बायो की खाली, तो अगले दिन मैं उसके क्वेश्चंस कर लूँगा, उसके अगले दिन मैं उसकी पंच कर लूँगा, लेकिन करूँगा मैं डेली कुछ ना कुछ। उसके बाद मैं टाइम पे सोने का ट्राई करूँ, इससे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ पाऊँ, और मेन कि रिसोर्स हॉपिंग ना हो इस बार, कि अगर मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ भाई तो सिर्फ एनसीईआरटी, ना कोई लेक्चर, ना ही कोई मॉड्यूल की थ्योरी पढूँ, ना ही कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। और ये छोटा सा एक रिमाइंडर, डोंट ट्रस्ट, डोंट कंपेयर, जस्ट फिनिश टुडेज वर्क एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। सो लाइक नेक्स्ट मंडे को आऊँगा मैं एक और लॉन्ग वीडियो के साथ। तो उस लॉन्ग वीडियो में क्या होगा, लाइक आज तो मैंने मिस्टेक्स बता दिए, अपना वर्क फ्लो बता दिया, तो नेक्स्ट मंडे मैं लेके आऊँगा मिशन रिपोर्ट। लाइक ये जो मैंने ऊपर अभी आप लोगों को टास्क बताए हैं उसमें से मेरे कितने कंप्लीट हुए, कितने रह गए, कितनी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी या फिर नहीं भी करी, उसमें कितने सही गए, उसमें कितने गलत गए, अपनी मिस्टेक्स बताऊँगा सारी, क्या एनालिसिस करी, क्या लास्ट वीक ऐसी चीज़ें रही जो मैंने एनालाइज करी जिनको मैं नेक्स्ट आने वाले वीक में इम्प्रूव करूँगा, और एंड में कि मतलब अगले आने वाले वीक के क्या टारगेट्स हैं। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को एक लॉन्ग वीडियो के साथ फिर से। अंटिल देन इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। बट बिफोर एंडिंग मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं, लाइक एवरी मंडे को वीकली जर्नल आएगा, जैसे आज मैं अपलोड कर रहा हूँ सेम इस टाइप से हर मंडे को आएगा। उसमें क्या लास्ट वीक की प्रोग्रेस होगी, मिस्टेक्स, मैंने क्या सीखा, क्या एनालाइज करा, और नेक्स्ट वीक का क्या टारगेट है। पर मैं एक डेली शॉर्ट भी अपलोड करूँगा मंडे टू संडे पूरा वीक, जिसमें मैं एक ऐसा मान सकते हैं स्मॉल व्लॉग टाइप होगा। इसमें बताऊँगा मेरे डेली के टारगेट्स क्या थे, उसमें मैं कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, मेरी कितने आवर्स की स्टडी रही आज जे में इफेक्टिव, ये सब। सो लाइक इसी के साथ ये वीडियो का भी एंड आता है। और ये कुछ प्रोमिसेस हैं जो मैंने खुद से करे हैं कि मतलब वर्क फ्लो फॉलो करना, कंसिस्टेंट रहना, इस बार कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़रूरी मेंटेन करना। वेदर चाहे वो हर मंडे को मैं वीडियो अपलोड करने का हो गया, हर डे को मेरा शॉर्ट अपलोड करने को रह गया, या फिर डेली स्टडी करने का रह गया, तो मुझे कंसिस्टेंट रहना है इस ईयर। और ऑनेस्ट तो हम सबको ही रहना चाहिए, और मैं कोई भी चीज़ हाफ भी नहीं छोड़ूंगा। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की मैंने एनसीईआरटी रीड करना शुरू करी, मैं सिर्फ 10 ही पेज पढ़ पाया था, डे एंड हो गया, मतलब सोने का टाइम हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं उसके आगे से ही शुरू करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा चैप्टर पकड़ लूँ। ये चीज़ मुझे बहुत ध्यान रखनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, और होपफुली जितने भी ये ऊपर बॉक्सेस एम्प्टी थे टारगेट्स के आगे वो आपको फिल्ड दिखें। अंटिल देन बाय। और लाइक ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ऐसा मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, तो अगर लाइक में बीच में कोई वॉइस टूटी हो या फिर कोई मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। मतलब टाइम टू टाइम ही इम्प्रूव कर पाऊँगा। अंटिल देन आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।